चंडीगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत, सौरभ जोशी बने नए मेयर। मेयर समेत तीनों पदों पर बीजेपी का कब्जा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ। मेयर चुनाव में बीजेपी को 18, आम आदमी पार्टी को 11 और कांग्रेस को मिले 7 वोट। आई डिक्लेयर श्री सौरभ जोशी एज द मेयर। श्री गुरप्रीत सिंह के 7 वोट हुए हैं, श्री सौरभ जोशी के 18 और श्री योगेश डिंगरा जी के 11। 1996 के बाद पहली बार हाथ उठा करके हुई वोटिंग, जीत के बाद दहाड़े सौरभ जोशी। मोदी जी जिस प्रकार 14 वर्षों से निरंतर दिन रात अपने परिवार को भूलकर, अपनी माता के मृत्यु को भूलकर जनता की सेवा जो कर रहे थे, आज उसका फल चंडीगढ़ की जनता को मिल रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर आज हमने ये 3 पद जीते। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बन चुके हैं। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए कमल खिला दिया है। बीजेपी ने तीनों पदों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। अहम बात यह है कि मेयर के लिए वोटिंग करने के बाद कांग्रेसी पार्षद और सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। ऐसे में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग में कांग्रेस को कोई वोट नहीं मिला। दरअसल पिछले साल के विवादों से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने वोटिंग के लिए हाथ उठाकर मतदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसकी निगरानी पीठासीन अधिकारी रमनी सिंह बेदी ने की। बता दें कि 1996 के बाद पहली बार हाथ उठा करके हुई वोटिंग में बीजेपी को 18, आम आदमी पार्टी को 11 और कांग्रेस को 7 वोट मिले। मैं विद ऑल द हैप्पीनेस आई डिक्लेयर श्री सौरभ जोशी एज द मेयर। श्री गुरप्रीत सिंह के 7 वोट हुए हैं, श्री सौरभ जोशी के 18 और श्री योगेश डिंगरा जी के 11। आपको बता दें कि सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस दौरान सौरभ जोशी अपने पिता की तस्वीर साथ में लेकर के आए थे। उनकी पार्टी के सहयोगी पार्षदों ने जब मेयर की सीट पर उन्हें बैठाया तो वो काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे हैं। मेयर बनने के बाद सौरभ जोशी को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेश डिंगरा ने गले भी लगाया। मेयर पद संभालने के दौरान सौरभ जोशी भावुक भी नजर आए। हालांकि इसके बाद सौरभ जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की जमकर तारीफ की। सबसे पहले तो सौरभ जोशी नहीं जीता पहली बार। भारतीय जनता पार्टी के वो सैकड़ों कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे काम करते हैं, केरल जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, अरुणाचल जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में जो काम करते हैं, आज उनके आशीर्वाद से उन बूथ कार्यकर्ताओं के जो दिन रात लोकहित में जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर आज हमने ये 3 पद जीते। आप पूछिए। देखिए, पहले तो मैं सर्वप्रथम जो मैडम का सवाल है मैं उसमें जवाब देना चाहूंगा कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो हमारे दिन रात जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। दूसरा, शेष नेतृत्व। आप देखिए, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार 14 वर्षों से निरंतर दिन रात अपने परिवार को भूलकर, अपनी माता के मृत्यु को भूलकर जनता की सेवा जो कर रहे थे, आज उसका फल चंडीगढ़ की जनता को मिल रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीत रही है। दूसरा, हमारे शेष नेतृत्व नितिन नवीन जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुना गया, एक आम कार्यकर्ता से सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और वैसे ही सौरभ जोशी को एक आम कार्यकर्ता को इस पद पर बिठाया गया।
तो ये सिर्फ भाजपा में ही मुमकिन है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये कोई और पार्टी नहीं कर सकती। अगर आप कह रहे हैं कि सौरभ जोशी का संघर्ष नहीं था, ये कार्यकर्ताओं का संघर्ष है, ये उस समय का संघर्ष है, ये 1925 से संघर्ष चला हुआ है, ये देश के आजादी से पहले संघर्ष चल रहा है। चाहे भारतीय जनसंघ थी, जब दीपक का निशान हुआ करता था और तब मजाक उड़ाया जाता था कि तेल खत्म हो गया दीपक का, और जब भारतीय जनसंघ ने विलय किया था जनता पार्टी के साथ, जब मूवमेंट खड़ा हुआ था, जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारतीय जनसंघ ने सोचा कि हमें पार्टी से ऊपर देश हित में सोचना है, तो उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म किया था और हमने जनता पार्टी में विलय किया। और विलय करने के बाद हमें लगा कि अब ये जनता पार्टी जिन मुद्दों में इकट्ठी हुई है वो देश हित में काम नहीं कर रही, तो उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी का पुनर्निर्माण किया। और जिस समय पार्टी जब बनी थी उतना ही मेरे वर्ष हो चुके हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, उस समय मेरे 1979 का मेरा बर्थ है, तो आज पूरे 46 वर्ष इस पार्टी को काम करते हो गए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को, बाकी मैं आपको आज इतना ही कहूंगा कि ये जीत, ये हार, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज को लेकर लड़ती है कि जब तक अंतिम पद पे बैठा व्यक्ति, अंतिम पद पे कौन होता है? जो गरीब व्यक्ति, जब तक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जब तक ऊपर ना उठ जाए, तब तक हम देश को तरक्की वाला जीवन नहीं मान सकते। आपको बता दें कि नगर निगम हाउस में गुरुवार को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए वोटिंग हुई। जीत के लिए जादुई आंकड़ा 19 वोटों का था। 3 पार्टियों यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ा। घोषित नतीजों में बीजेपी के सौरभ जोशी को 18 पार्षदों ने वोट दिए, जबकि आम आदमी पार्टी के योगेश डिंगरा को 11 और कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गब्बी को 7 वोट मिले। इनमें से 6 पार्षद और 1 वोट सांसद मनीष तिवारी का भी शामिल था। हालांकि बहुमत के लिए 19 वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे अधिक वोट यानी कि 18 वोट प्राप्त करने के आधार पर बीजेपी के सौरभ जोशी को विजेता घोषित कर दिया गया। बता दें कि 1996 के बाद पहली बार बैलेट पेपर के बजाय पार्षदों ने हाथ उठाकर और मौखिक घोषणा के साथ अपने मतों का प्रयोग किया। सभी पार्षदों ने अपने वोट के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए। बता दें कि पीठासीन अधिकारी रमनीक सिंह ने पारदर्शिता के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP लागू की थी, ताकि पिछली बार जैसी धांधली की कोई गुंजाइश ना हो सके। उधर डिप्टी मेयर के चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई और सुमन शर्मा चंडीगढ़ की नई डिप्टी मेयर बन गई। डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी की सुमन शर्मा को 18 वोट मिले और आम आदमी पार्टी के जसविंदर कौर को 11 वोट मिले। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी और पार्षद सदन से वॉकआउट कर गए, इसलिए कांग्रेस से डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव लड़ रही निर्मला देवी को कोई वोट नहीं मिला। निर्मला खुद सदन में मौजूद नहीं थी। इसके अलावा सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई, जहां पर बीजेपी के जसमनप्रीत सिंह को 18 वोट मिले, आम आदमी पार्टी के मुनव्वर को 11 और कांग्रेस के सचिन गावल वहां से वॉकआउट कर गए थे। यानी कि सीनियर डिप्टी मेयर हो या फिर डिप्टी मेयर का पद हो, यहां से कांग्रेस के जितने भी पार्षद थे वो सदन से वॉकआउट करके चले गए। लेकिन कुल मिलाकर के चंडीगढ़ के नगर निगम में अब कमल खिल चुका है। मेयर के साथ साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में अब बीजेपी का कब्जा है और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।